15 अगस्त 2026 को हमारे आज़ादी के 80 साल पूरे हो जाएंगे और सबसे पहले हम अपने आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे। आज़ादी के ये 80 साल भारत के लिए चुनौतियों से भरा, उपलब्धियों से भरा रहा है। जहां एक तरफ हमने हर क्षेत्र में प्रगति करके आज दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, वहीं दूसरी तरफ आज़ादी के दशकों बाद भी देश बुनियादी ज़रूरतों जैसे कि बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहा है। जश्न और जिम्मेदारी, इन दोनों शब्दों का मेल है हमारा स्वतंत्रता दिवस। इस बात को हम जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी ही अपने देश को आगे ले जाएंगे। 80 साल की आज़ादी का मतलब केवल झंडा फहराना और मिठाई बांटना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि हम अपना पर्सनल फ्रीडम, निजी आज़ादी और कलेक्टिव वेलबींग का बैलेंस कैसे बनाएं। अपनी आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक हमारे साथ का आखिरी बंदा गरीबी, अज्ञानता और भय मुक्त ना हो जाए। सच्ची आज़ादी हमें तब मिलेगी जब इन 80 सालों में जो हमें मिला है उसे संजोएं और आने वाले बेहतर भविष्य के लिए जो हमें चाहिए उसके लिए खुद जिम्मेदार बने। इस 80वें साल हमें मैं से हम की तरफ बढ़ना होगा। नफ़रत छोड़ प्यार का रास्ता चुनना होगा। गरीबी, अज्ञानता और भय एक एक करके समझते हैं। गरीबी से मुक्ति, ये केवल पैसे की बात नहीं है। गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं है, बल्कि अवसरों की कमी भी है। हम सीधा पैसा देकर किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते, वो लंबे समय का सॉल्यूशन नहीं है। बल्कि हमें तो उन्हें अवसर देना है, पढ़ाई में मदद करके, उन्हें काम दिलाकर। यह है सीधा मैं से हम होना। सरकार और सोसाइटी पे उंगली उठाने से पहले हमें खुद के आईने में देखना होगा कि हमने अपने आज़ादी का कितना सही इस्तेमाल किया है। अज्ञानता से मुक्ति, भ्रम का जाल तोड़ना। अज्ञानता सबसे बड़ी बंधन है। आज़ादी के 80 साल बाद भी अंधविश्वास, जातिवाद और धर्मवाद हमारे समाज को कमज़ोर कर रही है। आगे से हम जब भी किसी को झूठी अफवाह फैलाते देखें तो चुप ना रहें, सच्चाई बताएं। अपनी पढ़ी हुई पुरानी किताबें ज़रूरतमंद को दें। जानकारी बांटने से जब लोग खुद पढ़ेंगे तब सही गलत अच्छे से समझेंगे। भय से मुक्ति, भय किसी भी इंसान को गुलाम बना लेता है, चाहे वो सत्ता का डर हो, सामाजिक बहिष्कार का डर हो या फिर भविष्य का डर हो। क्या आप कभी किसी निर्बल, कमज़ोर व्यक्ति के साथ अन्याय होते देखकर चुप रहे हैं? तो वहीं से शुरुआत करें। डरे सहमे इंसान को बोलने का हौसला दें। याद रखें, डर तब खत्म होगा जब हम समय समय पर एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। और ये सब बोलने में जितना आसान लग रहा है, असल जीवन में उतना ही मुश्किल है। मैं से हम तक का सफ़र कोई सरकार, कोई कानून या कोई भी एक दिन में तय नहीं कर सकता। ये हर दिन का अभ्यास है। हाँ, माना कि सबको फ़र्क नहीं पड़ता है। समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो इन सब से ऊपर उठ चुका है, जो कि बिल्कुल ठीक है। समाज का एक वर्ग, चाहे वो अमीर हो या फिर ताकतवर, अक्सर उदासीन, एपैथेटिक हो जाता है, क्योंकि उनकी अपनी ज़रूरतें पहले ही पूरी हो चुकी होती हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है। यह जानबूझकर नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दूरी है। और यह आपके और हमारे साथ भी हो सकता है उस मुकाम पे जाने के बाद। जब समाज के 80% से ज़्यादा लोग अनपढ़, गरीब और बेरोजगार रहेंगे तो किसी भी अमीर और पावरफुल की दुकान या राजनीति लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि फैक्ट्री के लिए चाहिए कामगार और राजनीति के लिए पार्टी वर्कर।
अक्सर अमीर गरीब का खेल मैं जीता तुम हारे वाला लगता है, लेकिन असल में कोएग्जिस्टेंस ही लॉन्ग टर्म समाधान है। पूंजीपतियों की दुकान भी जनता से ही चलती है, इसीलिए सरकार का रोल, बाजार का रोल और आम आदमी का रोल, तीनों को मिलाकर काम करना होगा। और अंत में कहूँगा, ये कोई नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि बेसिक मैथमेटिक्स है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। आज़ादी मुबारक।